बहुत अच्छा है। मुझे लग रहा है ऊपर वाला मेरे को कंप्लेंट ना कर दे। इसको ऐसे ऐसे। अब ठीक है? ये वो क्या कभी कभी करने के लिए, काम करने के लिए डबल स्पीड लगानी होती, मैं यूज नहीं करता इसको। पोस्ट मारना था। और सर कल हम बच्चों को सीधे बच्चे आना सिर्फ आपको फ्रंट सीट पे बैठना है, पीछे नहीं बैठना है, ना बिल्कुल भी करके एक साथ। अच्छा हाँ अपना फोटो बढ़िया। और कुछ पहनना है ये बता दो, कोई टाई वो या फिर एकदम शेरवानी पहन के आ जाओ शादी के नहीं। मजाक हो गया, कर दिया मजाक मेरे। पता नहीं कर, अब क्या हो रहा है दिव्यांशु उधर, ये बता दो पहले। कुछ नहीं सर। कुछ नहीं, चलो कोई बात नहीं। स्टाइलिश पे आना पड़ेगा, वो उसमें स्टार्ट चल रहा है। देखो क्या हुआ? देखो ये अलग ही बना देता है, उसको सेव कर लो। स्टैट्स न्यू प्रोजेक्ट। स्टैट्स एमएल में लगती है ना, पता नहीं आपको? एमएल में पूरी स्टैट्स लगती है, प्रोबेबिलिटी स्टैट्स वगैरह उसको छोड़िए। और क्या नाम था, हाँ अपन पढ़ रहे थे मल्टी थ्रेडिंग। तो मल्टी थ्रेडिंग में होता क्या है, बेसिकली एक तरीके से टास्क होता है। तो टास्क क्या होता है, एक पीस ऑफ वर्क होता है एक तरीके से, मान लो एक छोटा सा काम है ना, ये एक्टिविटी होती है, जो वैसे बोलते हैं ना ये तुमने एक्टिविटी परफॉर्म की है, लाइक दैट। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, या तो एक्टिविटी या पीस ऑफ प्रोग्राम। ठीक है। अब क्या है, जैसे मान लो एक कंप्यूटर है अपने पास, कंप्यूटर है अपने पास, इसमें इसको चलाने के लिए एक बार बताओ, बिना ओएस के कोई कंप्यूटर चल सकता है? ठीक है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, ये एक मेन मेमोरी कौन सी होती है? रैम। रैम होती है। ठीक है, रैम होती है, रैम से रैम को एलोकेट करता है, कुछ भी खोलोगे आप रैम एलोकेट हो जाती है ना बाय डिफॉल्ट, खुद से ही होती है। तो ये क्या कर रहा है, ये फंक्शंस जो भी हैं,
फंक्शनैलिटीज जो है या फंक्शंस बोल दो किसके, कंप्यूटर के फंक्शंस को चलाने में हेल्प करता है ना। अब इसके अंदर क्या हो सकता है, एक ही टाइम पे अभी जैसे अपनी मीटिंग चल रही है गूगल मीट, है ना, गूगल मीट चल रहा है, गूगल मीट के साथ साथ ये भी तो चल रहा है ना स्क्रिबलिंग, ये भी एक टास्क परफॉर्म हो रही है ना, इस पे मैं लिख रहा हूँ कुछ, ठीक है, और साथ साथ एक और टास्क भी मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। अगर आप वो व्हाट्सएप पे मैंने अभी लिंक भेजा था इसके साथ में, तो व्हाट्सएप भी साथ में चल रहा था, है ना। तो मतलब व्हाइट बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड बोलते हैं इसको। हाँ, तो मतलब मैं बहुत सारे काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बहुत सारे काम कर रहा हूँ, इससे मल्टीपल टास्क हो रहे हैं, क्या हो रहा है, मल्टीपल टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं। इस मल्टीपल टास्क को हम मल्टीटास्किंग कहते हैं, ठीक है, ठीक है। अब आप बोलोगे हाँ मल्टी थ्रेडिंग का है, अभी तो मल्टीटास्किंग बताइए सर आपने। मल्टीटास्किंग एक्चुअली दो टाइप की होती है, एक प्रोसेस बेस्ड होता है, एक थ्रेड बेस्ड होता है, ठीक है। जो प्रोसेस बेस्ड है ये प्रोसेस बेस्ड है, प्रोसेस बेस्ड और इसमें अंतर क्या है मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या होगा, जैसे एक मान लो एक गाने की अपन ने एप्लीकेशन ऑन करी, गाने चलाए, अब ये तो है नहीं एक साथ सारे गाने ऑन हो जाएंगे, वो एक क्यू में रहता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा, तीसरे बाद चौथा, ऐसे चलते हैं ना, तो वो वेटिंग में रहता है, समझ में आ रहा है, वेट में रहता है, तो एक पे एक ही होता है काम, एक बारी में एक ही काम कर पाता है, तो ये मल्टीटास्किंग का मतलब प्रोसेस बेस्ड वर्क हो गया, एक प्रोसेस एक ही बारी में चल रहा है। लेकिन अगर अपन को एक साथ चलाना है, जैसे वीएलसी मीडिया प्लेयर में अपन सीख कर पाते हैं, वॉल्यूम अप डाउन कर पाते हैं, पॉज प्ले कर पाते हैं, स्टॉप कर पाते हैं, रिवाइंड प्लस माइनस जो भी चाहते हैं कर सकते हैं, वो सारा क्या है, एक प्रोसेस के अंदर जो मल्टीपल छोटे छोटे सब प्रोसेसेस हो रहे हैं, ये छोटे छोटे, उसे क्या बोलेंगे, थ्रेड्स। उन्हें हम जावा की भाषा में या प्रोग्रामिंग की भाषा में लाइन ऑफ नॉट लाइफ लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन कहते हैं, थ्रेड को इसलिए लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन भी बोला जाता है, और ये दिखाता हूँ मैं कि कैसे होता है, ठीक है। मैं एक बार ये वहाँ पे तो मैं जब तक बता देता हूँ कि कैसे क्या है। मल्टी टास्किंग दो टाइप की होती है, एक होती है प्रोसेस बेस्ड, है ना, और दूसरी होती है क्या, हाँ थ्रेड बेस्ड। ये क्या करता है, सिस्टम की रैम एलोकेट करता है जब भी मैं नया प्रोसेस बनाता हूँ, ठीक है, ये नहीं करता क्योंकि एक ही रैम के अंदर एग्जीक्यूशन कर पा रहे हैं, एक ही प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स हो रहे हैं, तो लाइट वेट है, वो हैवी वेट है, एक तरीके से बोला जाए। इसमें क्या है प्रोसेस बेस्ड में कि ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे के, लेकिन क्या है अलग अलग टाइम मतलब अलग अलग उस पे चल रहे हैं, रैम एलोकेशन पे चल रहे हैं, चल तो एक साथ ही रहे। इसमें क्या है, एक ही प्रोसेस का टाइम पीरियड के अंदर वो चल रहा है। अब इसका एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, जैसे एक मानो अगर प्रोसेस बेस्ड मेरे को थ्रेडिंग बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, मान लो एक कोड है मैंने अब लिख दिया, ठीक है, जावा के अंदर, जिसको टाइम लगता है सिंपली 20 मिनट्स, ठीक है, क्योंकि सिंगली चलता है, एक लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। लेकिन अगर अपन मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे ना, तो हम इसको हाफ भी कर सकते हैं। हाफ मतलब ये पार्ट एक थ्रेड चलाएगा, ये पार्ट दूसरा थ्रेड चलाएगा, हाफ हो गया तो टाइम भी हाफ हो जाएगा, तो वही काम हमारा 10 मिनट्स में हो जाएगा, जो काम उनको करने में मेरे को 20 मिनट लगे।
क्या? सेवन लैपटॉप में 2 स्क्रीन एक साथ चला सकता है ना वो। हाँ वही चीज हुई है। हाँ स्क्रीन हाफ ऑफ हो गई एक साथ चल रहा है। जी। इसका सिंपल एग्जांपल आपका क्रोम वगैरह है, जैसे इसको खोला, ये पूरा एक प्रोसेस चल रहा है, इसके अंदर ये सब थ्रेड्स ही तो है। मेमोरी एलोकेशन होता है, लेकिन हम पैरेलली काम कर पा रहे हैं दूसरे में, ठीक। और ये हो गया थ्रेड बेस्ड। ओके, एक बात और बताता हूँ। जावा में आप बोलोगे सर हम थ्रेड्स तो यूज करते नहीं, फिर वो एग्जीक्यूशन कैसे होता है? बाय डिफॉल्ट जेवीएम एक थ्रेड बना के देता है, दैट इज कॉल्ड मेन थ्रेड, ठीक है। और उसी को हम लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन कहते हैं, क्योंकि हमें तब पता होता है, जैसे अपन ये कहते हैं ना, इस फंक्शन को कॉल किया तो फंक्शन में जंप करता है, वहां जाके फिर उसको एग्जीक्यूट करता है, फिर वापस आता है। तो ये जंपिंग क्या है? लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन जहां पे भी आ रही है ना, उसको पता चल रहा है कि उसको कब कहाँ जाना है, ठीक है। इसका सिंपल सा एक ये बता देता हूँ। ये एक टास्क है, मैं इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। ये एक टास्क है, ये दूसरा टास्क है, ये तीसरा टास्क है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि लाइन ऑफ, जैसे जावा में लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन को ही अपन थ्रेड कहते हैं, ठीक है। एक लाइन आती है, पहले इसको करेगी, फिर इसको, 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 ऐसे चलेगा कोड, है ना। अब मान लो यहाँ पे मैंने एक स्कैनर क्लास डाल दी होती है, तो यहाँ पे क्या करता है, यूजर से इनपुट लेने के लिए वेट करता है। ये तो इसका पार्ट है ना, ये वेट कर रहा है, बाकी सारे वेट क्यों कर रहे हैं? उसकी वजह से, क्योंकि थ्रेड एक ही। अगर मल्टीपल थ्रेड होते हैं, किसी को वेट नहीं करना पड़ता। तभी हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि ऐसा क्या 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 करें जिससे अपना एग्जीक्यूशन भी फास्ट हो जाए और वेट भी ना करना पड़े चीजों को। समझ में आया कि इस कॉन्सेप्ट को पढ़ी क्यों रहे? ये करके दिखाओ स्कैनर क्लास से, ये तो ऐसे भी कर रखा होगा, 3 प्रिंट स्टेटमेंट लिखनी है, स्कैनर लगाना है, करके दिखाओ। ठीक है, सर मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी थ्रेडिंग में मेमोरी इंडिपेंडेंस क्या चीज़ होती है? मेमोरी इंडिपेंडेंस क्या चीज होती है मतलब? वो आपने बोला था ना मेमोरी इंडिपेंडेंस होते हैं, हाँ, तो ये होता क्या है मतलब इसके? अरे एक मिनट, मल्टीपल प्रोसेसिंग और उसमें ना, जैसे मैं इसको मैक्सिमाइज किया, इसको मैक्सिमाइज किया, अगर इसको मैं बंद कर देता हूँ, बंद कर दिया, तो क्या यही टास्क बंद हुआ ना, इंडिपेंडेंट है। हाँ वो वाला टास्क तो बंद नहीं हुआ ना जो पहले से चल रहा है। नहीं। हाँ, सेपरेट मेमोरी एलोकेशन होता है इसमें। ओके, प्रोसेसिंग में। हाँ, ठीक है, ओके सर। और थ्रेड इंडिपेंडेंट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर मान लो बाय चांस किसी वजह से एक थ्रेड टर्मिनेट हो गया, अगर उसी पे डिपेंडेंट, अपन अभी क्या हो रहा था कि जब अपने वो आती है, क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग की एरर्स आती है, देखा है ना अपन ने पहले। तो क्योंकि पहले जावा में सिर्फ एक ही थ्रेड था, तो हाँ, जब भी एक्सेप्शन हैंडलिंग आ रही थी तो वो पूरे दूसरे को देखने पड़ेगा। लेकिन अगर बहुत सारे थ्रेड्स हैं, तो एक थ्रेड अगर टूटा भी तो पूरा प्रोसेस बंद नहीं होगा, सिर्फ वो थ्रेड खत्म होगा। और थ्रेड एक बार टर्मिनेट होने के बाद वापस से रिस्पॉन्ड नहीं होता है, मतलब वापस से उसको यूज नहीं किया जा सकता, वो खत्म ही हो गया है, फिनिश। ओके। उसकी लाइफ साइकिल अभी बताऊंगा ना थ्रेड्स की, तब समझ में आ जाएंगे सारे क्वेश्चन। इसके बाद वही है, अभी तो मैं एक बात बता रहा हूँ कि हाँ इसका नीड क्या हुआ, मल्टी थ्रेडिंग हम पढ़ते क्यों हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक थ्रेड बता दिया, व्हाट इज थ्रेड, कोई पूछे लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन, सिंपल सा आप बता सकते हो, इंडिपेंडेंट होता है,
एक दूसरे पे डिपेंडेंसी नहीं होती वही इनकी, वही क्योंकि एक बार कोई एक थ्रेड ब्रेक भी हो गया तो बाकी के थ्रेड्स वैसे ही एज इट इज वर्क करते हैं। ठीक है। ओके सर। ये कैसे खुल गया? मैं क्या कर रहा था इधर? अच्छा हाँ, याद आया, क्लास बना रहा था। मल्टी कर देता हूँ इसको, मल्टी प्रोसेसिंग कर देता हूँ। प्रोसेसिंग मल्टी मल्टी कर देता हूँ ऐसे कुछ। ठीक है। हम्म। सुन रहा हूँ। ठीक है। तो एक ये है, जावा यूटिल को पैकेज। हम्म, हो गया। और पहला नंबर डाल दिया, ठीक है। इसी को कॉपी कर लेते हैं फटाफट। ऐड कर देते हैं। ये काम बहुत आएगा। डिफाइन फॉर आर्ग्यूमेंट। ओके, याद आया, याद आया। मिलेगा कि इसको नहीं मिलेगा, इसको पर मुझे यूज करना। ठीक। देखो ये 3 टास्क है, ये एक्चुअली इसकी वजह से ये दोनों वेट करेंगे, देखना। क्योंकि मैं जब तक इनपुट नहीं दूंगा ना, जब तक वेट करेंगे। इससे थोड़ा बढ़ा दोगे कितना? ठीक है। नहीं तो यहाँ पे फिर पूरा ही पैक है। बंद कर दो। यार बंद कर दो।
ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो सीपीयू का क्या हो रहा है, टाइम ऑफ एग्जिट जो टाइम है अपना टाइमिंग साइकिल है वो वेस्ट हो रही है, वो वेट ही कर रहा है, चल नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, आइडल बैठ गया एकदम। ठीक है, लेकिन जैसे उसको ये दोनों मिले तो उसने फटाफट एग्जीक्यूट कर दिया सब कुछ। ठीक है, अब आप बोलोगे इसमें थ्रेडिंग का है ना, दिखाता हूँ। थ्रेड डॉट करंट डॉट वेट। ठीक है, मैंने यहाँ कोई थ्रेड बनाया है, कोई थ्रेड बनाया मैंने, मैं सिर्फ नाम ढूंढ रहा हूँ उसका, करंट थ्रेड बनाया नहीं है मैंने। कहाँ गया, कंसोल गया वो के दो राजा। ठीक है, देख रहे हो क्या है थ्रेड का नाम, मेन है ना, तो बाय डिफॉल्ट जेवीएम खुद एक थ्रेड बनाता है। ठीक है, और इस थ्रेड की कुछ प्रायोरिटीज होती हैं, जिस है प्रायोरिटीज होती है 0 to 10 नंबर्स होते हैं इसमें, और इसी की वजह से इसकी प्रायोरिटी सेट होती है कि कौन सा थ्रेड पहले चलेगा। इसी के लिए हम थ्रेड्स शेड्यूलर का एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, थोड़ा आगे आएगा वो इसी में। तो थ्रेड्स इसकी देखनी है अगर, तो एक बार ये सारा है ना, मैं स्कैनर को बंद कर देता हूँ, फालतू इतना टाइम ले रहा है। ठीक है, ठीक है, कोई फंक्शन है करेक्ट प्रायोरिटी, ये 5 देगा, बाय डिफॉल्ट 5 होती है इसकी। नहीं, देख रहे हो 5 इसकी प्रायोरिटी। ये अब मैं आगे जब बताऊंगा ना थ्रेड शेड्यूलर कैसे वर्क करता है तब समझ में आएगी ये सारी चीजें। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लाइफ साइकिल। देखो, जब भी कोई थ्रेड बनता है ना, तो जब तक वो रनिंग में नहीं है वो न्यू में, मतलब इसका ऐसा होता है, मैं बता, लाइफ साइकिल कैसी होती है दिखा देता हूँ। लाइफ साइकिल होती है न्यू, उसके बाद आता है इसके अंदर एक्टिव स्टेट। ठीक है, न्यू स्टेट क्या होती है, मैं एक एक करके स्टेट्स बताता हूँ। पहला होता है न्यू, न्यू स्टेट में मतलब होता है जैसे ही अपन ने क्रिएट किया ना थ्रेड, तब वो न्यू स्टेट पे होता है। जब तक वो मतलब उसको इन्वोक नहीं किया गया और रनेबल स्टेट में ना डाला गया, मैं
using new देखो यहाँ तो इनको न्यू कीवर्ड से ही बनाते हैं या थ्रेड क्लास को यूज करके बनाते हैं। और रनेबल क्लास भी होती है जिसको इम्प्लीमेंट करके अपन इसको कर सकते हैं। तो सारी चीजें भी बताऊंगा। ये तो इसकी लाइफ साइकिल है, पहले न्यू होता है फिर ये एक्टिव स्टेट में जाता है। एक्टिव स्टेट में मतलब अब ये रनेबल के लिए मतलब रनेबल स्टेट में जाने वाला है, बट रनेबल स्टेट में रनिंग स्टेट में नहीं है। दो स्टेट होती है रनेबल कि मतलब अभी मतलब जब रन होने वाला है। हाँ मतलब एक तरीके से स्टार्ट मेथड इन्वोक होता है इसमें। स्टार्ट मेथड होता है जब स्टार्ट ही हुआ है। एक होता है रन मेथड, वो रनिंग में हो जाता है जब, ठीक है। तो ये हो जा इसके अंदर दो चीज होती है, रनेबल और दूसरा होता है रनिंग स्टेट। एक्टिव स्टेट मतलब जब थ्रेड बन के स्टार्ट मेथड इन्वोक होता है ना, तब वो रनेबल स्टेट में जाता है। रनेबल स्टेट में क्या होता है कि ये मतलब अब ये रेडी है अपना एग्जीक्यूशन करने के लिए, बस इतना ही है, रेडी है, कर नहीं रहा है। जैसे जब वो लाइन ऑफ मैं बता रहा था ना एग्जीक्यूशन वाली लाइन आती है, जब आएगी तब वो रनिंग स्टेट में जाएगा। मुझे लग रहा है कंफ्यूज हो गए, समझ में आ रहा है दिव्यांशु? हाँ सर आ रहा है। अच्छा ठीक है। अब रनिंग स्टेट में क्या होता है, अपना एग्जीक्यूशन होता है, एग्जीक्यूट करता है कोड को बस, ठीक है। अपन ने एक इसके बाद वेटिंग और स्लीप मोड होता है, या तो वेटिंग मोड में होगा या ब्लॉक हो गया होगा या स्लीप हो गया होगा, ठीक है। पहले वेटिंग मोड होता है, वेटिंग या ब्लॉक मोड कहते हैं। ये क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल म्यूजिक चल रहा है, एक ही गाना चल रहा है, बाकी सारे वेट कर रहे हैं, तो एक टाइम स्पैन के बाद वो थ्रेड जो वेट कर रहे होते हैं ना, वो क्या हुआ, वो या तो वेटिंग स्टेट में चले जाते हैं या फिर बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाते हैं। हुआ क्या, ब्लॉक होके टर्मिनेट हो जाते हैं सर। अरे टर्मिनेट तो लास्ट में होगा, 5 पॉइंट है इसमें। अच्छा अच्छा। टाइम ऑफ स्पैम होता है ना जी। सर ब्लॉकड हो जाते हैं मतलब कि खत्म ही हो जाते हैं ना, नहीं नहीं नहीं, रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए। हाँ पॉज हो जाता है। हाँ पॉज हो जाते हैं एक तरीके से मान लो। ओके। अरे वीएलसी मीडिया प्लेयर में अपन पॉज पे लगा देते हैं ना, हाँ सर हाँ। ये तो है नहीं कि वो बंदी हो जाता है पूरा, वही रुका रहता है, वो वेटिंग स्टेट है उसकी। लेकिन अगर इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे अपना सिस्टम कभी कभी स्टक हो जाता है लेकिन कोशिश करता चलने की, अगर वो समय पे चल गया तो ठीक, तब नहीं चला तब टर्मिनेट होगा और फिर रिस्टार्ट करता है अपने आप को पूरा, करता है ना, ब्लू कलर की स्क्रीन आ जाती है हाँ एक। सर। तो एक ये एग्जांपल भी है इसका। क्रैश हो जाता है। आगे बता। ओके एक इसका एक और एग्जांपल ऐसे समझ सकते हो, जैसे प्रिंटर होता है ना अपना प्रिंटर। मान लो तुम दोनों तीनों ने प्रिंटिंग दे दी, आपने, ठीक है, दिया, फिर तान्या, आशा और दिव्यांशु ने तीनों ने दिया एक साथ। अब किसको लेगा वो जिसका टाइम सबसे पहले आया, मान लो इनका आया, ठीक है। अब क्या हुआ, इनकी प्रिंटिंग चल रही है, इनकी बुक 200 लाइन की है, ठीक है, ये प्रिंट हो रही है, प्रिंटर बिजी, बढ़िया वाला। अब फिर पीछे से आपने भी भेज दी 2-3 है, और दिव्यांशु वेट कर रहा है लास्ट में कि मेरी, तो दिव्यांशु वेट कर रहा है कब मेरे को टाइम मिले और मैं अपनी जाके बुक छापू पब्लिकेशन के लिए। तो क्या हुआ,
कि वेटिंग पीरियड में हो गया ना, तो आपका काम चल तो रहा है, वो वेट कर रहा है, टर्मिनेट नहीं हुआ है वो, कि जैसे इनका फ्री होगा फिर उनका फ्री होगा फिर इनका नंबर आएगा, ऐसे। समझ में आया? हाँ सर। तो टर्मिनेट नहीं होता है, ऐसे समझो। ठीक है। एक होता है स्लीप मोड, हम सोते हैं ना रात को, 8 घंटे की नींद लेके फिर खड़े हो जाते हैं, ठीक है। वैसे ही ये थ्रेड के अंदर होता है चौथा, स्लीप मोड, जिसे अपन थ्रेड डॉट स्लीप या ऑब्जेक्ट डॉट वेट से इन्वोक करते हैं, ठीक है। दो तरीके से हम कर सकते हैं स्लीप मोड को इन्वोक, ठीक है। ये क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए अपन को है ना रोकना है, थ्रेड को सुला दो, लेकिन वो टर्मिनेट नहीं होता है। एक होता है वेट कर रहा है कि हाँ प्रोसेस चल रहा है तो वेट कर रहा है, एक में वो चल रहा है लेकिन फिर थोड़ी देर चलने के बाद है ना खुद को सुला दो। पता है इसका फायदा क्या होता है? मल्टीपल थ्रेडिंग ऐसी ही वर्क करती है, अगर एक ही प्रोसेस चलता रहेगा तो सारे वेट करते रहेंगे, है ना। तो एक टाइम स्पैन के लिए हम सुलाते हैं जानबूझ के, ताकि दूसरे प्रोसेस भी पर साथ साथ चलते रहे। कि हमको भी थोड़ी देर सोना था ना यार, बंद हो गया। अभी जाके बात करता हूँ। नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना जाके पहले, तो उसमें मेरी को छोड़ दो, माफ कर दो, मेरे को इतनी खंड देते। एक्सेल कैसे है? क्या इसका? अरे वाह कितना अच्छा हुआ है, डायगोनल बना दिया मैंने। हेलो। डायमंड बना दिया। एक हटाई तो मुझको स्लीप का एक नंबर पे तो ओल बना दिया, ओवल ओवल ओनली वो सर के लिए नहीं, ये रहने वाला है। हाँ इसमें क्या बोलना है अंडा। एक होता है टर्मिनेटेड मोड, ये दो तरीके से होते हैं। पहला मतलब स्टॉप हो गया एक तरीके से, इसको मतलब ये होता है स्टॉप मोड, है ना, स्टॉप हो जाता है। इसको पहले ऑन स्टॉप एक मेथड था, लेकिन वो डेप्रिकेट हो गया है, उसको नहीं यूज करते। तो दो तरीके होते हैं, दो तरीके से हो सकता है, या तो थ्रेड अपना पूरा टास्क पूरा कंप्लीट कर ले फिर वो बंद हो जाएगा, जैसे पूरी पिक्चर खत्म हो गई, या फिर बीच में लाइट चली गई। समझ में आया? एब नॉर्मल डिस्टरबेंस आ गया एग्जीक्यूशन के वक्त, एक्सेप्शन आ गया, समझ में आया? आ गया समझ? या तो थ्रेड फुल्ली एग्जीक्यूट हो, फुल्ली एग्जीक्यूट हो, दूसरा एबनॉर्मल एब नॉर्मल कंडीशन। एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन एक्सेप्शन आ गई तब ये टर्मिनेट हो जाएगा, ये दोनों ही टर्मिनेट होता है। ये इसकी लाइफ साइकिल है। बाप रे, क्या हो गया? आगे बताओ सर। देखो
इसके बाद क्या था, एक मिनट, क्रिएशन ऑफ थ्रेड। ठीक है, थ्रेड का क्रिएशन दो तरीके से हो सकता है, या तो अपन थ्रेड क्लास को यूज कर ले, या एक रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर। ठीक है, अब वो प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ, ज्यादा ठीक रहेगा, नहीं तो बोर होते रहोगे। साथ साथ करते रहो। थ्रेड क्लास क्या करती है, हमारे को है ना थोड़े कंस्ट्रक्टर्स और वो प्रोवाइड करती है मेथड्स। ये कौन गया बाहर? फिर आवाज किस चीज पे? उसको नींद आ रही है। सिस्टम को नींद आ रही है। बोलिए। मेरे तो सब निकाले हैं, बिल्कुल भी आ रही है। खाना भी क्या बात है। क्या हुआ? देखना चाहो क्या? छोड़ो यार, रिकॉर्ड करूंगा मैं भी। स्टाइलस हटा दें तो अपने आप कुछ भी ले रहा है। क्या एक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं, इम्पोर्ट क्यों नहीं कर रहा है ये? अच्छा कर दिया है कि मैं यहाँ पे कुछ दिखा के नहीं रहा। कोई दिक्कत नहीं ये भी। क्या हो गया? करना है क्या इसको अभी, ये वाले को, या फिर कल बताऊं इसके बारे में, क्रिएशन वेरिएशन क्या होता है फटाफट? ठीक। बता दो। अब दोनों को ज्यादा पसंद करते हैं क्या? नींद आ रही है, वहाँ वहाँ बैठा रहता है। वहाँ नीचे नीचे बैठा है। वहाँ पर जब बैठा है, तो वहाँ भी सीढ़ी में बैठा है। वो नए वाली बिल्डिंग में शिफ्ट हो गई तो चला रहा था। किसको? इनॉग्रेशन करना। 10 या 11 हो गए। जैसे जाना इसी के बारे में बात करने होते हैं मुझे ज्यादातर। सर 10 से 11 होगा। थ्रेड 0। 10 से 11 सर आपको चीज पता है आपको बैच अरे 0 से 10 तक रहती है। ये थ्रेड शेड्यूलर होता है। जब थ्रेड शेड्यूलर का मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा तभी तो समझ में आएगा। जैसे व्हाट्सएप में शेड्यूलिंग होती है ना, जो होती है उसमें शेड्यूल एक चीज देखो, थ्रेड शेड्यूलर 3 चीजों पे वर्क करता है। मैं एक ओवरव्यू बता देता हूँ उसका, ठीक है, फिर मैं प्रैक्टिकल, क्योंकि आज तो होना से रहा, देख ले 15 मिनट में तो नहीं होंगे ये सारे, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें पता नहीं, क्रिएशन ही नहीं पता तो कैसे करें। न्यू कीवर्ड से क्रिएट होता है, तो यहाँ पे क्रिएट होना दिखा दिया मैंने तुम्हारे, क्रिएट हो रहा है, थ्रेड 0 करके आ रहा है इसका वैल्यू, ठीक है। अब क्या है, थ्रेड शेड्यूलर का किस पे वर्क करता है? फीफो पे वर्क करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जिसकी प्रायोरिटी सबसे ऊपर हाईएस्ट होगी वो सबसे पहले आएगा, और उसके बाद ये पीछे लगते चले जाते हैं।
एक दूसरे के पीछे, एक दूसरे के पीछे। और उसको पीछे लगाने के लिए हम एक मेथड भी लगा सकते हैं, दैट इज जॉइन। इसका काम होता है जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी ना उसको लेगा, फिर उसके बाद जिसकी सेकंड हाईएस्ट होगी उसको लेगा, और डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको लेगा। ज्वाइन करवा देगा ऐसा हाँ, मतलब एक बना लेगा ना, एक तरीके से क्लाइंट फॉर्म करेगा। जॉइन जॉइन एक लाइन फॉर्म करता है, जैसे अपन मूवी टिकट लेने गए, अब वीआईपी आ गया बीच में तो फिर क्या कर सकते, लाइक दैट। या समझ में आया? तो ऐसा है। सर स्टेट कैसे देखेंगे? कौन सी स्टेट? कौन सी स्टेट में है ये? कौन सी स्टेट में है ये हाँ सर, ये न्यू वाली स्टेट। पे वो पूछ रहे हैं एग्जीक्यूट हो रहा है, जैसे इन्होंने लाइफ साइकिल डाली ना, तो ये सारी लाइफ साइकिल कैसे देखेंगे वो पूछ रहे हैं। ये न्यू में कैसे आएगा, न्यू में आएगा तो क्या होगा। अभी ये न्यू स्टेट में ही है, क्योंकि मैंने क्या बोला था, जब रनेबल स्टेट में होगा तो स्टार्ट मेथड कॉल होता है। एक मिनट, अरे यार ठीक है, मेथड है गेट स्टेट। न्यू स्टेट में ही है ना, यस क्योंकि अभी ये बनना है, ये अभी काम में नहीं आया। काम आएगा कब, जब स्टार्ट होगा, रनिंग स्टेट में आएगा, तब उसका स्टेट चेंज हो जाएगा। ओके सर। क्या बोल रहे हैं? सर गेट नेम से केवल शेड्यूलर देखते हैं अपन। क्या? हाँ, ओके। और इसके अंदर, अरे ये तो गेट नेम है, नहीं नहीं इसका नाम बता रहा है, नहीं ये एक्चुअली शेड्यूलर अगर देखना है, शेड्यूलर मतलब उसकी क्या प्रायोरिटी है, तो उसके लिए गेट प्रायोरिटाइज एक मेथड है। गेट प्रायोरिटी इसके अंदर अलग है, ये है ना, ये दे देगा, फाइव दे रहा है ना, ठीक है। ओके सर। और इसका नाम मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ, जैसे मेरा नाम से लगा देता कस्टम नाम। हूँ। हाँ, ठीक है? मेरा नाम का थ्रेड बना लिया मैंने, ठीक है, समझ आया? वो उसका नाम था थ्रेड जीरो। ठीक है सर। क्या? आ गया समझ में। स्टार्ट क्या? अरे वो याद दिलाते हो अच्छे जगह, सुबह सुबह पकड़ लिए आप सर। पता कल 2 क्लासेस ऑफ करवा दी तुम्हारे। हाँ, और उसके बाद हाँ, और मेरे को अभी अभी मैम ने एक और काम दे दिया है, ये क्लास के बाद दूसरी क्लास नहीं होगी, वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कोर्स बनाना। मेरे सर में दर्द हो गया बना बना के। बंद ही कर दो, मेरे को बंद कर दो कहीं जाके, कर दो देख लो।
मैं दर्द हो रहा है। चलो थोड़ा सा बता देता हूँ। बता दो सर, अभी 10 मिनट है। बता देता हूँ, बता देता हूँ। सर भी क्या ही क्या है। क्या हो गया? देखो, मैंने बोला था एक थ्रेड क्लास होती है, उसको भी अपन बुक कर सकते हैं। और मैं इसको ना यूज करके डेमो थ्रेड को यूज करूँगा। अब ये बोल रहा है इसको हटा दो, हटा देते हैं। ठीक है। अभी क्या किया मैंने, इसके अंदर एक्सटेंड कर दिया ना डेमो थ्रेड में, तो अब इसकी ऑब्जेक्ट बनेगा और इसका अंदर अपने पास एक मेथड है रन। मैंने बोला था ना रनिंग रनेबल स्टेट में करने के लिए हम ऑन स्टार्ट रन वगैरह करते हैं ना। हम्म। हेलो। यस सर। तो वो करने के लिए करेंगे ना सर ये रनेबल में जाएगी या रनिंग में? रनिंग में, वाइट रन जब आएगा। नहीं जाएगी क्या बताओ। लेकिन एक और चीज बताता हूँ, अपन है ना रनिंग से रनेबल में वापिस आ सकते हैं ना। कैसे सर? हम्म। कैसे? बताता हूँ, पहले इसको स्टार्ट तो करूँ। देखो, मैंने मेथड इसको इन्वोक किया है, पर ये इसको कॉल करेगा है ना। ठीक है। क्यों ऑन स्टार्ट मतलब, जब तक उस थ्रेड को मैंने स्टार्ट नहीं करेगा। स्टार्ट नहीं किया था, जब तक वो मुझे किस स्टेट में दे रहा था, न्यू में। मुंह में। जब मैंने इसको स्टार्ट कर दिया, तभी किस स्टेट में दे रहा है ये, सॉरी टी डॉट गेट नहीं देगा, सही है। ये ऐसे भी नहीं ले रहा। चलो कोई नहीं, एक काम करता हूँ स्टार्ट के बाद लगाता हूँ, देखता हूँ उसके बाद तो आ जाना चाहिए ना, इसका स्टेट बदल गया है ना। हम्म। रनेबल स्टेट में आ गई। देख रहे हो, 3 स्टेट चली है। पहले ये न्यू में गई, फिर रनेबल में गई, फिर ये रनिंग स्टेट में गई है। और सर अंदर लगाती इसको तो ये रनिंग में आती। हाँ, समझ आ गया। हाँ। अभी अपन लाइफ साइकिल में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। रनिंग में चला गया, अब क्या कर सकते हैं अपन इसको, स्लीप। वेटिंग स्टेट, हाँ वेटिंग स्टेट भी डाल सकते हैं और फिर इसको टर्मिनेट कर सकते हैं। वैसे टर्मिनेट हो ही गया है क्योंकि प्रोग्राम पूरा हो चुका है देखा जाए तो, लेकिन वो आता नहीं है लिखा हुआ।
एक 1,00,000। हाँ, वो तो आप कुछ भी दे सकते हो। और ये मुझे प्रिंट नहीं करना, मुझे इसको सिर्फ ऊपर लिखना है और इसको प्रिंट ग्रीन नहीं। डॉट। हाँ, और गेट स्टेट मुझे लिखना है, इसको कट कर देता हूँ और कंट्रोल जेड 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 जेड। लेकिन मेरे को लगता नहीं। ट्राई कैच में आएगा सर। हाँ, वो तो आएगा ही क्योंकि ये ऐसे नहीं चलता, थ्रेड्स है ना। ओके, इंटरप्शन इसमें लगा दिया। हम्म, ठीक है। टर्मिनेट वेट। थ्रेड वेटिंग तो आई नहीं। टर्मिनेटेड। मीटिंग आई नहीं है। ट्राई के अंदर ही लगाया तो सर। वही देख रहा हूँ, यहाँ ही लगाना पड़ेगा फिर। लेकिन ये तो टर्मिनेटेड ना दिखाए ना कि ऐसे। बीच में एक बार चला। टर्मिनेटेड दिखा रहा है। ये ज्यादा नहीं कर रहे हैं, 100 मिली सेकेंड करके देखो एक बार। उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार। एक नहीं कर रहा, वेटिंग का किससे करें। पांच तो आ गए, एक छठा रहता है, न्यू रनेबल रनिंग टर्मिनेटेड। यहाँ पे खुद ही लिख देंगे। स्लीप मोड में तो चला गया। क्या करें। कि रनेबल के थ्रू अपन कैसे करते हैं, अपन थ्रेड की जगह क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं अपनी बात। सेकंड केस हो गया, फिर हाई प्रिंट हो गया, रिपोर्ट शो चला मेथड के थ्रू स्टार्ट। इसका नाम ये आया समझ में। गेट स्टेट वगैरह कुछ। आज जो मेन थ्रेड है उसके टास्क को परफॉर्म करता है, सिंपल सी काम है। जैसे मैं स्लीप एक का ब्लॉक और काम एक थर्ड बेसिकली स्टेट होती है ब्लॉक या वेटिंग, नहीं कर लेती। हमें क्या है, दूसरी थ्रेड आके वहां पे अपने टास्क परफॉर्म नहीं कर सकती, तो कॉल करते हैं। देखता हूँ T1 डॉट। एक बार याद रखना, एक थ्रेड हमेशा एक बार ही रन करती है। एक थ्रेड ये ना दो बार स्टार्ट मेथड अपन रनिंग लाइन में प्रिंट कराई तो थ्रेड उस समय रनेबल स्टेट में, मतलब थ्रेड काम कर रही है उस समय, ये तो ऐसी स्टेट स्लीप में है तो वो। कर देगा ठीक है, लेकिन। और जब मैंने उसको लास्ट में प्रिंट कराया तो मतलब थ्रेड टर्मिनेट हो चुकी है, थ्रेड का काम कंप्लीट हो चुका है, थ्रेड इसको टर्मिनेट हो फॉर चुकी लूप में लगा है। तो के कॉल करते हैं ना, करेंगे। तो थ्रेड कौन सी स्टेट में रनिंग और रनिंग, एक लॉक्ड और एक थर्ड स्टेट में क्या है, दूसरी थ्रेड आके वहां पे अपने टास्क परफॉर्म नहीं कर सकती, उस समय उन लोगों को वेट करना पड़ेगा, नहीं कर लेती। फर्क तो पड़ेगा नहीं। थर्ड लाइन पे जब पे लिखा कर रही है उस समय रनिंग। अच्छा, स्लीप तो तब काम आता है ना जब मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं अपने पास और दो थ्रेड्स को अपन को साइमल्टेनियसली चलाना होता है, हाँ सर। तभी काम आता है।
तो ये क्या, ये तो सीधे टर्मिनेटेड स्टेट ही दिखाए वो कि उसके लिए तो लिखा मतलब बंद ही हो गया ना वो। एक और थ्रेड बना लो सर, T2 T1। ठीक है, और इसका बस वो ये हो जाएगा कि वो अगर इनको चेक करेंगे तो वो तो बिजी है, वो तो हमेशा न्यू स्टेट में है क्योंकि रनेबल स्टेट में तो वो गया नहीं। एक मिनट, एक काम करते हैं, कोशिश करते हैं स्टार्ट करके देख। ठीक है, अब देखते हैं, दोनों चलते हैं। ये 3 बार इसलिए आ रहा फॉर लूप की वजह से। और मैं T1 को चेक करता। T1 इसका स्टेट क्या है? इसका तो रनिंग स्टेट दिखाता है, टर्मिनेटेड ही दिखा रहा है, ऐसा क्यों? जबकि टी तो स्लिप हो गया, तो ये साइड के आ रहे हैं। ओके, अरे उनका काम, अरे यार, ओके। ई डॉट स्लीप, उनको ये बाहर ही निकालना पड़ेगा। अच्छा, अभी भी एरर दे रहा है, सराउंड विद ट्राई कैच चेंज टू स्टैटिक। आ गया ना टाइम वेटिंग? हाँ सर। आ गया ना? हम्म। समझ में आया? सर रन फंक्शन में आया। हाँ, क्योंकि हमने क्या किया, हमने रन फंक्शन में जैसे ही डाला ना, वो तो टर्मिनेट हो गया था, वो अपना पूरा टास्क करके आ चुका था, वो बंद हो गया था। रन फंक्शन में तो स्टार्ट हुआ ना, वो स्टार्ट होकर उसने रन किया। अपन बाहर कर रहे थे उसको स्लिप, कोई स्लिप करने का मतलब ही नहीं है उसको। तो सर ये थ्रेड का टी कैसे गया इसमें? हम्म। ये टी ऑब्जेक्ट कैसे गया इसमें रन फंक्शन में? अरे ये मैंने ऊपर बना दी ना स्टैटिक, इसकी ऑब्जेक्ट बना दिए ऊपर दोनों के, तो इसकी वो बढ़ गई, स्कोप बढ़ गया। ओके सर। समझ आया? हाँ। इसलिए ये जरा यहाँ पे टी देखो, वेटिंग में है, वेटिंग में तो दूसरा रहेगा। सही है, टाइम वेटिंग वो सही है। T1 वेटिंग में है ना, उसके बाद तभी दिखा रहा है वो वेटिंग वाला और ब्लॉक। कहाँ गया वो? T1 डॉट गेट स्टेट। हाँ, वो वेटिंग में है ना, वो उसके बाद चलेगा। नेबल थ्रेड एक, वो एक साथ चलेगा। फॉर लूप से चल रहा है, फॉर लूप ठीक रहेगा। हम्म। तो
कभी चल रहा है, कभी वेटिंग आ रहा है। थ्रेड इज रनिंग। थ्रेड इज नहीं हिसाब से एक सेकंड, इसको बंद कर दो इन दोनों। रनेबल रनेबल, अच्छा वो चला नहीं। नहीं चला। सेक्शन ये सारे बदल रहे हैं। हम्म, देखता हूँ उसको एक बार, है ना। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा होगा छोटा मोटा, लेकिन चलेगा ऐसे ही। 4 बार रहने वाला गया। हम्म, रनिंग से रनेबल में जा सकता, मैंने बताया तो था। वो यहीं पर ही वही कर रहे थे, वो रनिंग रनेबल में था ना पहले, रनिंग में दिखा रहा है, रनेबल में दिखा रहा है। चलो मैं करता हूँ उसको, मैं देखता हूँ।